हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना और आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों आखिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, 1 2 3। आप इनमें से चूज़ कर लीजिए आपको जिसके साथ भी कनेक्शन बिल्डअप होता है। हम ये रीडिंग करेंगे, साथ ही मैंने कुछ हैंडमेड चिट बनाए हैं जो कि हम उसमें भी पढ़ेंगे कि क्या उनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप चूज़ कर लीजिए इसमें से फटाफट। सो वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो दिस वन इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग। देखते हैं फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर कैसा फील करते हैं उनके बारे में और वो क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप का। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ बता रही है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ही इमोशनली आपसे डिस्टर्ब हैं। दे डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज ही इज़ इमोशनली हर्ट विद यू। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो इमोशनली काफ़ी डिटैच हो गए हैं आपसे और उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंस जगह दे दी है। बेशक आप दोनों के बीच में कुछ इतना बड़ा मैटर हुआ ना हो, लेकिन वो उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा खींच के कर रहे हैं और काफ़ी नेगेटिव एनर्जी अभी उनकी करंट में हुई पड़ी है। पेज ऑफ व्हील का कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप लोगों की एनर्जी अच्छी है अभी भी। आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हेरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा शांति से बैठ करके इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आपके पार्टनर आपसे एकदम बात करना छोड़ दिए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको इमोशनली प्रॉब्लम की है, इमोशनली कुछ ऐसा कह दिया है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे और वो चीज़ उनको बहुत अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आप उस चीज़ के बारे में देखिए और उस चीज़ के ऊपर सोचिए और उस चीज़ को कोशिश करिए कि वो चीज़ आप अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से निकाल सकें, क्योंकि वो चीज़ अगर निकल जाएगी तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो पाएगी। फिर 5 ऑफ कप का कार्ड आया है। अगेन इट्स अ पेन का कार्ड। इट शोज़ दैट कि उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, वो इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे जहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो इग्नोर नहीं, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे जैसे दिल टूटता है ना, वैसी एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपसे वो परेशान हो चुके हैं आपकी किसी ऐसी आदत से जो कि आप कर देते हो, जो कि आपको शायद पता नहीं है कि वो उनको उतना हद तक हर्ट कर सकता है। वो उस बात से हर्ट है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे हिसाब से वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होती नहीं है लाइफ में, या फिर हम जो बात बोलते हैं हम उस तरीके से नहीं बोलते जो सामने वाला ले लेता है। कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी लग रही है। हो सकता है आपने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनको कुछ बोला हो जो उन्होंने काफ़ी नेगेटिव वे में लिया है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है जो आपके पार्टनर की आ रही है। ओके, आपकी रीडिंग में 2 मेरे को पेज के कार्ड आए हैं। हो सकता है आपकी उनसे बात हो, कुछ ऐसे मैसेज के एक्सचेंज हो जिससे कि आपको कुछ पॉजिटिव, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। देन ओके, इट्स ऑल्सो अ मैसेंजर कार्ड ओनली। ये भी पेज ऑफ पेंटिकल है। आपके उसमें 2 पेज ऑफ पेंटिकल आए हैं 2 बार। इट शोज़ कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी अभी भी है रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से जोड़ के रखे हुए थी, लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था आप लोगों के रिलेशनशिप का, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो टूटा भी इतनी बुरी तरीके से है। वो चीज़ बहुत नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। देन इट्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। इट शोज़ कि अभी वो आप या वो, अच्छा ये जो मैंने रीडिंग किया है इट कुड बी वाइस वर्सा।
ओके आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इट्स अ जर्नल रीडिंग, इट कुड बी यू ऑल्सो. सो या सो दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी अग्रेसिव एनर्जी आप कह सकते हैं. कहीं ना कहीं अब धोखा बहुत दिख रहा है आपके रीडिंग में. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हाइड एंड सीक कुछ हुआ है जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी ख़राब हुई है. आगे के कार्ड देखते हैं. ओके देन इट्स अ पीस का कार्ड आया है आपका, जो ये बता रहा है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, कुछ भी नेगेटिव आपने या उन्होंने जो भी किया है. अब देखो रिलेशनशिप में कब कौन गलत करता है कौन सही करता है, जज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार. तो उस चीज़ों को छोड़ दो आप और लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो और चीज़ों को लेट गो करना शुरू करो, आप भी और उनको भी. ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. देन द स्टार का कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड फॉर योर रीडिंग. ये एक पॉजिटिव कार्ड आया है. ये बता रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है. आपके रिलेशनशिप में अभी एक जान बाकी है. इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं. ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए. बस आपको, और इट्स अगेन इट्स वाटर का साइन. इट्स ऑल्सो इमोशनली काफ़ी इम्बैलेंस हुआ पड़ा आपका रिलेशनशिप. हो सकता है कि रीज़न कोई इतना बड़ा ना हो, लेकिन क्योंकि इमोशनली मून आपका बहुत डिस्टर्ब है. वाटर साइन आप हो सकते हैं, मे बी आपका पार्टनर वाटर साइन हो सकता है. चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. या तो आपका जो पार्टनर है या आप कैंसेरियन पाइसेस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्कॉर्पियन हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. इस तरीके की एनर्जी आपकी होगी. वाटर साइन ज़रूर होगा आप लोगों के ज़ोडिएक में. मे बी वो आपका असेंडेंट मून साइन या फिर सन साइन होगा. ज़्यादा मुझे असेंडेंट और मून साइन के चांसेस लग रहे हैं वाटर साइन होने के लिए. ओके सो ये पॉजिटिविटी है. अभी भी कुछ तो बचा है अभी भी आपके रिलेशनशिप में. चलिए कुछ कार्ड्स देते हैं, हैंडमेड कार्ड्स जो आपके लिए है. देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर. ओके देखिए ये सल्यूशन आया है आपके लिए. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि किसी भी सिचुएशन बेशक आपकी अभी कैसी भी है, ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर एक्टिंग मत करो और चीज़ों को आप दिमाग लगा करके सोचो कि आखिर ऐसा आपने क्या कह दिया है, ऐसा आपने क्या कर दिया है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो अननेसेसरी फालतू का ड्रामा करने से कुछ होता नहीं है, या फिर रोने धोने से कुछ नहीं होता है. यू हैव टू डू सम एक्शन. ओके तो आप ओवर थिंकिंग मत करिए और जो भी चीज़ है आप एक्चुअली बेसिक रीज़न की तरफ जाइए और उसको ढूंढ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, सेकंड मैसेज देखते हैं. देखिए यू डोंट लिसन टू मी एंड यू डोंट लिसन टू अदर्स. ओके इसका मैसेज ये है, इस मैसेज का मतलब कि कहीं ना कहीं आप किसी और की बात सुनते ही नहीं हैं. आप हमेशा खुद के बारे में बात करते हैं. आप कहीं ना कहीं सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान नहीं रखते हैं. क्योंकि देखो यार, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो. जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है. तो आप इस चीज़ को देखिए, क्या आपसे ये रिलेट करता है? अगर करता है तो ये आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो. ओके नेक्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं. देखिए फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. कहीं ना कहीं मुझे आपकी ना रीडिंग में ये फीलिंग आ रही थी कि ना इमोशनली आपके पार्टनर ना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे आपसे. वो आपसे कुछ एक्सप्रेस करते हैं, आप शायद उसको ले नहीं पाते हो उस वे में, आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप उनको सुनते ही नहीं हो. और सुनते ही नहीं हो तो समझोगे कैसे? क्योंकि जब आप उनकी बात को भी उतना वैल्यू नहीं दे रहे हो सुनने की, तो आप उनकी फीलिंग्स को कैसे देखोगे और समझोगे, है ना? तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है. प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और बात करिए, और बात करने में आप थोड़ा सुनने की कोशिश करिए. ठीक है, ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है. यू आर नेवर गिल्टी. ओके इट मीन्स आप जो भी गलतियाँ करते हैं
इट कुड बी वाइस वर्सा, ओके। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मत लिखना ये मैं नहीं हूँ, मेरे पार्टनर है। सो इट कुड बी वाइस वर्सा, ओके, ठीक है। यू नेवर गिल्टी। आप जो भी गलत करते हो आप उसके लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हो, आप कभी भी, आपको ये फील नहीं होता कि ये आपसे गलती हुई है, ठीक है। गिव स्पेस, ओके। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके लव्ड वन आपको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दो उनको, ठीक है। बिकॉज कई बार स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन रिलेशनशिप, ओके। तो थोड़ा सा स्पेस दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो उनको सोचने के लिए, अगर वो टाइम लेना चाहते हैं आपसे सोचने का तो। यू आर रूड सम टाइम, या सम टाइम मे बी you are not ready to listen him, that's why you are rude sometime, so you have to work on this. Refuse to say sorry. ऐसा होता है कि आप ना तो कभी गिल्टी होते हैं या फिर आपके पार्टनर कभी गिल्टी नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है, और कभी एक दूसरे को सॉरी नहीं कहते हैं। देखो, सॉरी कहने से ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, क्योंकि हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के अंदर ईंधन डालना पड़ता है। वो सॉरी, फॉरगिवनेस और बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के बाद हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाते हैं। अगर हम उसके अंदर गलत चीज़ें डालेंगे, लाइक ईगो, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो फ्यूल की जगह उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप लोग इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कोशिश करें ये सब जो मेंटल टेंशन है उसको रिज़ॉल्व करने की, क्योंकि देखिए ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको ही रिज़ॉल्व करनी है। आप टैरो रीडिंग कराएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, देखिए हम लोग आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं, अप्लाई आपको खुद से करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर इसमें से आपको कुछ भी मैच करता है, कोशिश करो उस क्वालिटी को अपनाने की, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग रिलेट की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं चाहूँगी कि आपका जो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप हुआ है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिज़ॉल्व हो जाए और आप दोनों एक बार फिर से बात करने लगें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, do like this video, and please do subscribe my channel also. Thank you so much. Bye bye. चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2 की रीडिंग, देखते हैं कैसे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो चलिए ये आपके कार्ड आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है आपका, वो कार्ड आया है 3 ऑफ कप का। वो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी फन लविंग हैं, काफ़ी उनको पार्टी करना पसंद है, ठीक है। आपको इग्नोर करने का रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और शायद वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं अभी आपसे, शायद वो कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, मे बी उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर कुछ इस तरीके की एनर्जी आप कह सकते हैं कि और फैमिली के साथ कुछ बिज़ी हैं, कुछ इस तरीके से वो बिज़ी हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके के कार्ड हैं। बाकी आगे की एनर्जी देखते हैं। 10 ऑफ कप का कार्ड है जो ये बता रहा है कि हो सकता है वो शादी के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, कुछ सी तरीके की कमिटमेंट आ गई है, या फिर शादी हो गई है, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ गई है, या फिर उनके घर में एक नया मेहमान आ रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो मूव ऑन हो चुके हैं रिलेशनशिप में, वो किसी और के साथ हैं अभी, या फिर उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आगे के जो कार्ड हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए चांसेस तो हैं उनका वाटर साइन होने का और फायर साइन होने का, या तो कैंसर, स्कॉर्पियन या फिर पाइसेस होंगे, या फिर वो एरिस लियो और स्कॉर्पियन, एरिस लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं।
कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने काम में बहुत बिज़ी हैं, आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत बिज़ी हैं, वो अपने काम को बहुत ज़्यादा अभी टाइम देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का भी एक मुझे ओवरबर्डन लग रहे हैं वो बहुत सी कमिटमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये इट्स अ वेरी मैच्योर रिलेशनशिप, इट वोंट बी ऐसा फ्रेश वाला रिलेशनशिप नहीं है। इट मे बी आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर से शादी करके हैं, इस तरीके की भी हो सकती है चांसेस। क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो टीनेजर एनर्जी नहीं है, फ्रेश एनर्जी नहीं है, इट्स अ वेरी मैच्योर एनर्जी। और सपोज़ इफ़ यू गाइज आर लाइक शादीशुदा नहीं हैं, आप लोग अनमैरिड हैं, तो देयर इज़ चांसेस कि आपकी सोल काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, आप काफ़ी मैच्योर ओल्ड सोल हो, मतलब आपकी आत्मा काफ़ी मैच्योर है, इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। वो अपने काम में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में काफ़ी व्यस्त हैं, इसकी वजह से भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी। ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड का एक चीज़ और मुझे आ रहा है कि ना कहीं वो मेंटली क्लियर भी नहीं है कि आपको उनको उनको आपको इतना टाइम देना भी चाहिए या नहीं। कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, आगे भी देखते हैं तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं कार्ड्स में एक चीज़ आ रही है कि मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत लग रहा है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आप लोग एक दूसरे को डेट करते थे या कुछ इस तरीके का, तो मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में लग रही है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, वेदर इट कुड बी वाइस वर्सा, मे बी आपके साइड से या उनके साइड से, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओके, देन अगेन इट्स अ स्वॉर्ड का कार्ड, इट्स अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अगेन धोखा काइंड ऑफ थिंग। कुछ ऐसा धोखा हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कि आप लोग एक दूसरे से, हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपने कोई बात उनसे छुपाई हो, जो उन्होंने काफ़ी उनको बुरी लगी है। ठीक है, इट्स अगेन एस ऑफ कप का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इस रिलेशनशिप को अभी भी ज़िंदा रखी है। मे बी आप लोगों का कुछ सोल कनेक्शन इस तरीके का है कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम तक, लंबे आगे आके भी एक दूसरे से छूट नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो, पेन तो बहुत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत सारे अप एंड डाउन्स है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है मुझे लग रहा कि ये फर्स्ट टाइम आपको इग्नोर कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि ये कई बार हो चुका है। पेन काफ़ी है आपके रिलेशनशिप में। चलिए कुछ हैंडमेड चिट्स देखते हैं, कैसे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या आप सोचते हो। चलिए देखते हैं। He is ignoring you because he think you are too good for him. Oh my God. Or too good for her. Okay, he think that you are very good. You are too good for him or her. बट मे बी वो आपके साथ नहीं कर पा रहे, मे बी किसी कमिटमेंट की वजह से। यू आर रूड समटाइम, मे बी आप इसकी वजह से गुस्सा भी हो जाते हैं आप उनसे कई बार। यू क्रिटिसाइज टू मच, मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रह चुके हो, या आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो देखो, मुझे एक और इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि आप लोग बेशक अलग रिलेशनशिप में हों या फिर साथ में हों, पर मुझे बहुत ना ऐसा जैसे एक हस्बैंड वाइफ की जो एनर्जी होती है ना, कई बार वैसी फीलिंग भी आ रही है आप लोगों की रीडिंग में। यू क्रिटिसाइज टू मच, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो उनको, इसलिए भी वो आपसे थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं आपको। रिफ्यूज़ टू से सॉरी, आप सॉरी भी नहीं बोलते हो क्रिटिसाइज़ करके कभी कभी बोल देने का सॉरी, बिकॉज ही एंड शी इज़ सीइंग अनदर पर्सन। या आई टोल्ड यू कि कोई, अब वो उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ठीक है, सीइंग सम अनदर पर्सन। या चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिकॉज यू आर गेटिंग टू क्लोज, समटाइम आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं जो उनको शायद पसंद नहीं आता है, इसलिए वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। गिव अ ब्रेक, थोड़ा टाइम दो उनको, शायद वो खुद से समझ जाएंगे।
अपॉलजी इफ़ नेसेसरी, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, आप छोटे नहीं हो जाएंगे माफ़ी मांगने से। ही इज़ टू बिज़ी टू रिस्पॉन्स, आई टोल्ड यू कि वो बिज़ी हो सकते हैं, उनका काम की वजह से वो काफ़ी बिज़ी हैं, क्योंकि उनका काम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो काफ़ी बिज़ी हैं अपने काम में, अपनी कमिटमेंट में। तो यही कार्ड में भी आया है, तो यही आपकी रीडिंग है, इसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आई होप आपको अपने आंसर मिल चुके हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चलिए अब पाइल 3 की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। ओके, 9 ऑफ कप, 4 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, 10 of wands, the devil, the moon, the prince, ace of Mansion। और कुछ हैंडमेड चीट ले लेते हैं आपके लिए, जिनकी रीडिंग हम रीडिंग के बाद करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी अभी चिल मूड में हैं, काफ़ी चिल कर रहे हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप लोग अलग सिटीज़ में हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी लग रही है, जो कि वो काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं फैमिली के साथ। इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में हैं और वो अपनी फैमिली के साथ हैं। मे बी आप पहले साथ में रहते थे या आसपास रहते थे, या वर्क स्टेशन आप लोगों का सेम था और आप एक दूसरे से मिलते थे, बट अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली के साथ हैं, इसलिए वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, हाँ देखिए, इसमें 4 ऑफ स्वॉर्ड में भी वही एनर्जी है। वो रिलैक्स कर रहे हैं, वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुद के साथ, मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी जो भी एनर्जी है उसको चैनलाइज कर रहे हैं। वो उस तरीके की एनर्जी अभी तक मुझे आई है। आगे के कार्ड्स देखते हैं कि वो एक्चुअली में क्या रीज़न है। तो मुझे अभी तो दोनों कार्ड में ऐसे रिलैक्स फीलिंग लग रही है, इसकी वजह से शायद वो आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मे बी अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई एम्प्रेस आ चुकी है, या एम्प्रेस जैसा कोई चार्म आ चुका है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ऐसा हो सकता है। या फिर वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कोई उनको कंट्रोल कर रहा है कि भाई आपको उसके साथ बात नहीं करना, आपको उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना। इट कुड बी पॉजिटिव एनर्जी, इट कुड बी नेगेटिव एनर्जी, बट एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये मदर फादर की भी एनर्जी हो सकती है सम टाइम, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी लग रही है जो उनको बहुत ही पैम्पर करके, बहुत ही प्यार से रोक रही है आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स वो कोशिश करते हैं, या फिर उन्होंने शायद रिलेशनशिप में कोशिश की, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में वो उनका विश्वास थोड़ा उठ सा रहा है अभी। ठीक है, फिर द मून की एनर्जी आई है। देखो, या तो उनकी मम्मी हो सकती हैं, या उनके बर्थ चार्ट में उनका मून कमज़ोर हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर हो गया है जो कि आपको रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रिलेशनशिप में होंगे वो किसी के साथ, बट देयर इज़ चांसेस कि कोई उनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, उनके माइंड को बहुत कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज मून इज़ डिस्टर्ब, डेविल है साथ में। ठीक है, तो इसकी वजह से शायद वो माइंड उनका बहुत डिस्टर्ब है। ओके, देन इट्स प्रिंस का कार्ड आया है।
इट शोज़ कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है आपसे मिलने की, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट समहाउ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो उनको रोक देती हैं आपसे बात करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड, अगेन इट्स लाइक सम नेगेटिव एनर्जी, सम डोमिनेट एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी है जो कंट्रोल कर रही है। चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं बट इट्स वेरी ऑन कंट्रोलिंग वे। आपसे बात भी करेंगे तो बहुत कंट्रोलिंग वे में करेंगे, बहुत बैलेंस बात करेंगे, बहुत लिमिटेड बात करेंगे, जितना ज़रूरी है उतनी बात करेंगे, ठीक है। चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, करना है नहीं करना है, जगलिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं दो चीज़ों को लेकर के हाथ में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। श्योर नहीं है वो अपनी लाइफ में कि करना क्या है उनको, ठीक है। चलिए कुछ हैंडमेड चीज़ बनाए हैं मैंने, वो देखते हैं क्या बोलते हैं आपको। चलिए फर्स्ट देखते हैं। Think about why the person ignoring you. Okay, it's a very powerful message, you can say. You have to think about it कि आखिर मेन रीज़न क्या है जो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको हिंट दिया है काफ़ी सारा, पर फिर भी आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा बेसिक रीज़न के बारे में, ठीक है। यू आर नेवर गिल्टी, मे बी आप कुछ बातों में कभी भी सॉरी फील नहीं करते हो, आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हो। ये एक चीज़ है जो उनको परेशान करती है आपके साथ, बिकॉज ही इज़ शाय और शी इज़ शाय। वो थोड़ा शर्माते हैं शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लोज, मे बी उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लोज़ कर दिया है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें वो एक्सप्रेस करते थे, आप उसको समझ नहीं पाते थे। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने क्लोज़ किया है, अपनी फीलिंग्स को, कुछ कम्युनिकेशन को, कुछ एक्सप्रेस करते थे उसको। यू आर रूड समटाइम, मे बी आप ना तो उनको समझते थे और समटाइम आप रूड भी काफ़ी हो जाते थे उनसे। मीट फेस टू फेस, आपके लिए सोल्यूशन है। मीट फेस टू फेस, आप उनसे बात करो, वो भी फेस टू फेस, मिल करके, एकदम सामने आमने सामने बैठ करके आप बात करोगे, आपके चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाए। he or she is too busy to respond. Yeah, I told you, because see वो अपनी फैमिली के साथ है, वो या फिर किसी काम में है, वो काफ़ी मतलब लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मी टाइम, या इट्स अ मी टाइम, आई टोल्ड यू इट्स अ मी टाइम, या ही इज स्पेंडिंग मी टाइम। हाँ सही आता है रीडिंग। अवॉइड ओवर एक्टिंग, अवॉइड करो आप ओवर एक्टिंग को, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो। चलो, फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। बिकॉज ही शी सीइंग अनदर पर्सन, हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी हो सकता है किसी के साथ फ्रेंड हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया आने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ वो इतना इंटेंस नहीं है अभी। जो भी अगर उनके लाइफ में कोई दूसरा बंदा आने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इन सब अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसको रिजॉल्व करते हो तो आपके रिश्ते में अभी भी काफ़ी जान बाकी है, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, और कोशिश करिए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, फेस टू फेस मिलिए और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।